क्या माइक क्रिकेट में जाना है क्या? भाई नॉन स्ट्राइकर नाम बता देना तो बैट्समैन का। नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन जी। वेल चलिए, हमारा तीसरा मैच आप सभी के समझ स्टार्ट होता हुआ हम आपको तुरंत अभी अपडेट करेंगे। इस वक्त कौन के कर रुद्राक्ष ने यहाँ पर जी हाँ टॉस जीता है और टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है रुद्राक्ष ने। और हिंदू मुस्लिम क्रिकेट टीम इस वक्त है बिल्कुल बल्लेबाजी की कमान पर है। और दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के रूप में है इस वक्त आकाश पांडे, नॉन स्ट्राइक पर हिमांशु डहरिया और बॉलिंग का कमान इस वक्त संभाला है शीनू ने। अपने कोटे का पहला और टीम का पहला ओवर फेंकते हुए शीनू। और ये चलिए बढ़िया शॉट, क्या करें, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, सीधा ये शॉट रिवर्स के रूप में नतीजा हुआ बेहतर बल्लेबाज के लिए, चौका बिल्कुल अर्जित होता हुआ। बहुत ही तगड़े खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। हल्के से मिस फील्डिंग, खतरा हो सकता है, रन आउट का चांस बना हुआ। और यहाँ पर देखना हुआ जो जरा अपील, लेकिन थर्ड एम्पायर का इशारा यहाँ पर करेंगे। आकाश पांडे वापस आ चुके हैं पवेलियन की दिशा पर। और क्या कमाल का शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एवरीथिंग। हिमांशु ने पहले ही स्थिति को भाप लिया था। हिमांशु ने थोड़ी सी लूज बॉल है और लूज बॉल पे बिल्कुल बढ़ चढ़ के हल्ला बोल कर दिया हिमांशु ने। पहला छक्का हिमांशु अपने बल्ले से। 5 बॉल पे 12 रन की स्थिति हो चुकी है हिंदू मुस्लिम क्रिकेट टीम की। और बिल्कुल नतीजा बेहतर करना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज, चाहते हैं कि अच्छा लक्ष्य दें रुद्राक्ष को। और ये बॉल हवा में थी, तैयार नहीं थे वहां पर फील्डर पूरी तरीके से, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा 1 रन के रूप में। जरूरी होता है क्रिकेट में कि आप तैयार रहें, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि आपको अचानक से दौड़ना पड़ता है। आपको एक जगह खड़े रहना है, खड़े रहने के बाद फिर आपको अचानक से दौड़ना है। तो वहां पर आपको चाहिए कि आप लगातार आप बिल्कुल एक्टिव रहें, थोड़ा सा चहलकदमी करते रहें, थोड़ा सा शरीर को हिलाते रहें, ताकि आप तुरंत एक्शन ले सके। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। नतीजा 1 रन। सोवेल 1 ओवर के समाप्ति के पश्चात का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही मजबूत टीमें हैं और ऐसे में एक बार फिर से दोनों रायपुर शहर की मजबूत टीमें आमने सामने हैं एक दूसरे के। और एक फुल टॉस, खराब बॉल, लेकिन शॉट प्रॉपर नहीं, ढूंढ लिया प्लेयर को। एक और विकेट निकलता हुआ हिमांशु
तो आते ही मचा देते हैं खलबली ऐसे बल्लेबाज है सलमान अली। जी हाँ, 83 मैच में 655 रन बना चुके हैं अब तक अपने कीर्तिमान में। सलमान अली एक बार फिर से सामना करने की तैयारी इस मैच में। जी हाँ, ऐसे हैं बाहुबली जो मचा देते हैं खलबली, सलमान अली। युवराज यूवी इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर और बिल्कुल हल्के से मिस फील्डिंग, बीट हुए बैट्समैन, बीट हुए कीपर, नतीजा हुआ लेग बाय के रूप में आते हुए ये 4 रन। लेग बाय लेग। रफ्तार से बॉलिंग करते हैं यूवी। चलिए बहुत ही बढ़िया बॉल, क्या कहने, चेंज ऑफ पेस करी और यहां से विकेट लेने का काम भी सलमान। चेंज ऑफ पेस करी, धीमी बॉल पे फंसाया और रास्ता दिखाया पवेलियन का। चलिए लाजवाब बॉलर हैं, लाजवाब बॉलिंग चलती हुई। 10 बॉलों पर 17 रन की स्थिति और 3 विकेट निकल चुके हैं इस वक्त हिंदू मुस्लिम क्रिकेट टीम के। 3 विकेट केवल 17 रनों पर। और फिर से एक बार तेजी के साथ बॉल फेंकी, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए। बिल्कुल मिश्रण नजर आ रहा है मुझे, आप देख सकते हैं इतनी तेज बॉल थी कि बिल्कुल कीपर के पास जाकर के बॉल दिखी। लगभग 124-125 की गति से बॉल फेंकी सकती यूवी ने और ये फंसाने का प्रयास, लेकिन फंस चुके हैं यूवी। एवरीथिंग इस बॉल को, जी हाँ, काफी किफायती बल्लेबाज है मीशम अली। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। मीशम अली, क्या कहने हैं इनके, रायपुर शहर के जाने माने प्लेयरों में से एक। और दूसरी तरफ बात करें हम जिहान अली की। जी हाँ, जिहान अली काफी अच्छे कद काठी के खिलाड़ी। शान, जी हाँ, शानों की शान, जी शान, ये है इस वक्त बल्लेबाजी में। अच्छा, वो मिशम दूसरा, एक और ऐसी बॉडी वॉडी है उसकी भी, वो अलग है। मेरे को वही लगा एक्चुअली दूर से मालूम। ईशान और मिशम अली अनुभवी बल्लेबाज हैं और काफी मैचों में बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप को अंजाम दिया है बल्लेबाजों ने और आज फिर से वही दोहराना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। और ऐसे में इस पार्टनरशिप को तोड़ने की गुंजाइशों को पैदा करना चाहते हैं शीनू। अपने का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं इस वक्त शीनू और टीम का तीसरा ओवर चलता हुआ।
चलिए, बहुत ही अच्छी बॉल थी ये। एक बार फिर से चकमा देते हुए बल्लेबाज को छकाते हुए बॉल गई सीधा कीपर के हाथों में। बिल्कुल बॉलिंग करते हैं शीनू, काफी मैचों में काफी अच्छी बॉल करते हुए विकेट निकाले हैं, अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाने का काम भी किया है शीनू ने, और आज फिर से वही दोहराना चाहते हैं शीनू। बड़े शॉट की कोशिश, बैट पर आई नहीं बॉल पूरी तरीके से, लेकिन एक रन जरूर यहाँ पर देकर के जाएगी ये बॉल। लगातार कोशिशें यही चलती हुई कि कैसे भी करके यहाँ पर समा बांधा जाए। लेकिन मुझे तारीफ करना होगा यहाँ पर दर्शक भी, आप देख सकते हैं जिस तरीके से दर्शक धूप की चिंता किए बिना, दर्शक दीर्घा में आप देखें भीड़ है, सब मैच का मजा ले रहे हैं। रिपब्लिक डे आज है, बिल्कुल आज कोई टेंशन नहीं, छुट्टी का दिन। और इस छुट्टी के दिन और समर्पित जो खिलाड़ी हैं, जो खेल के प्रति जो समर्पित रहते हैं, वो बिल्कुल इस टूर्नामेंट में मजा लेते हुए रिपब्लिक डे क्रिकेट टूर्नामेंट में आए। आप सभी दर्शकों का मेरी कमेटी और मैं प्रमोद शर्मा हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और कुछ दर्शक बिल्कुल ऐसे भी हैं जो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जस्ट बैट्समैनों के पीछे आप देखें तो वहां पर बैठ कर भी बिल्कुल मैच का मजा ले रहे हैं। कुछ दर्शक तो ऐसे हैं कि छत में चढ़ के बिल्कुल मैच देख रहे हैं, कोई धूप की चिंता नहीं, और छत पर भी बने हुए हैं इस मैच को देखते हुए। और कुछ दर्शक तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आज नहाना धोना सब बाद में होगा, पहले तो मैच हम देखेंगे रिपब्लिक डे में टूर्नामेंट में। तो बिल्कुल कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो बिना नहाए भी आए हैं, और कुछ दर्शक ऐसे हैं जो नहा करके बिल्कुल तैयारी में है कि अब तुरंत हमें जाना है ग्राउंड में और टूर्नामेंट का मजा लेना है। चलिए, सभी का स्वागत है, जो नहा के आए उनका भी, जो नहा के नहीं आए उनका भी, और जो खिलाड़ी है जो खिलाड़ी नहीं भी है, तमाम किफायती बल्लेबाजों में से एक, और एक बड़ी पारी की पूरी तलाश में है इस वक्त जीशान। और लीजिए ये शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाद, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स द मैनिया मार्क। क्या मजबूत है कि दम देखिए आप, स्ट्रोक देखिए आप, कितना तगड़ा स्ट्रोक था। और ये हैट्रिक का मौका पूरा हुआ, क्या कमाल का शॉट। के और चौके की और चौथे की तैयारी में सकते हैं जिशान अली। बैट पर पूरी तरीके से आई नहीं बॉल, लेकिन नतीजा एक रन के रूप में जरूर यहां पर होगा। जिस तरीके से बैट का फ्लो घुमाते हैं जिशान, अगर ऐसे में कहीं बैट के बीचों बीच कहीं बॉल लगती है तो वो गुंजाइशें अधिकतर 90% जो है वो चौके छक्कों के रूप में जाती है। इतना तेज स्ट्रोक खेलते हैं जिशान अली। इस बार कंधों का स्टेप पर लगाया, यूवी जरा से गुस्से में नजर आ रहे हैं, और गुस्से में क्यों ना हो, अगर कोई शुरुआत की 3 बॉलों पर 6 लगा दे तो फिर गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल रहता है, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। और गुस्सा कई बार सफल भी होते हैं, गुस्से में कई बार असफल भी होते हैं, कहते हैं ना गुस्सा खराब है। लीजिए एक और बड़ा शॉट, क्या कहने, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एवरीथिंग एवरीथिंग।
रोमांचन इस वक्त चलता हुआ जिशान की अगर हम बात करें 7 बॉलों पर 21 रन बनाए, 3 छक्के लगाए। और मिशम अली की अगर हम बात करें 7 बॉल पे 13 बनाकर 2 छक्के लगाए इस वक्त मिशम अली ने। देखते ही देखते 14 बॉलों पर 34 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। और इसी तरीके से चलता रहा तो बिल्कुल 102 रन की स्थिति को तलाशेगी इस वक्त हिंदू मुस्लिम। और ये बॉल जरा सी फ्लाइटेड थी, धीमी बॉल थी। जिशान एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे कि बॉल इस तरीके से धीमी रहेगी और फुल टॉस बॉल रहेगी। नतीजा यही कि बैट काफी तेजी के साथ चला, बॉल रुक करके आई और डॉट के रूप में काम होता हुआ। और इस बार तो बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। लिया था बॉल को जिशान ने, बॉल की लाइन पर आए और ऑन साइड पे 6 के साथ हमला, एक बार फिर से हमला, प्रहार पे प्रहार करते हुए जिशान किसी भी तरीके फाइनली लगातार प्रहार कर रहे हैं फाइनली। चलिए जरा से बाहर की दिशा में वाइट बॉल के साथ पनिशमेंट मिलती हुई हैट्रिक का चांस अभी भी बिल्कुल बना हुआ है जिशान के पक्ष में। और बिल्कुल काफी चाहने वाले हैं जिशान के और बिल्कुल सभी बैटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। आज जिशान की बल्लेबाजी का फायदा मिलता हुआ दर्शकों को। चलिए रिवर्स करने की कोशिश, बैट पर बॉल आई नहीं लेकिन बाई के रूप में जरूर यहां पर 1 रन जोड़ेगा टीम के खाते में। और बॉलिंग पक्ष में अगर मैं कहूं तो इस वक्त कैप्टन काफी परेशान है, विकेट निकल रही नहीं है। जिशान की विकेट की राह पकड़ी है, लेकिन राह जरूर पकड़ी लेकिन चाह जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है इस वक्त। और यहां अगर यही हाल रहा तो बहुत ही मुश्किल में फंस जाएगी इस वक्त रुद्राक्ष। टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद में क्षेत्र रक्षण के लिए आए, लेकिन रक्षण पे भक्षण का काम किया इस वक्त बल्लेबाजों ने। लगातार फेल किया है बॉलरों को, खासकर जिशान की अगर हम बात करें। और दूसरी तरफ अगर आप मिशम अली को भी देखें, मिशम अली को जब भी कहीं लूज बॉल खेलने का मौका मिला है तो वहां पर 6 जरूर लगाया है, लेकिन मिशम अली जानते हैं कि अगर सिंगल रन लेकर भी अगर काम करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। जिशान काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी अच्छी बॉल आ रही है उनके बैट पर। तो चलिए अंतिम बॉल है इस ओवर की और देखना होगा कि इस ओवर की अंतिम बॉल पर जिशान क्या फिर से बड़े प्रहार करेंगे या फिर बॉलर दबाव बनाते हुए रन बचाएंगे या विकेट लेंगे, ये यहां पर देखने वाली बात है। जी नहीं, रन नहीं बचेंगे, जिशान फिर से जाएंगे 6 के लिए। टू 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हां, 30 बॉल पे 72 हो चुके हैं हिंदू मुस्लिम क्रिकेट टीम के और अभी 3 ओवर शेष हैं, 18 बॉलें हैं। और जिस तरीके से जिशान बल्लेबाजी कर रहे हैं, अर्धशतक लगाने का बहुत ही अच्छा मौका है जिशान के पास में। अपने अर्धशतक से केवल 11 रन दूर हैं जिशान। और दूसरी तरफ मिशम अली, क्या कहने, इनके भी लाजवाब स्ट्रोक रहते हैं कई सारे मैचों में। मुझे लगभग आज 14 से 15 साल हो गया मुझे कमेंट्री करते हुए और लगभग 5 से 6 सालों से मैं मिशम अली को देखते हुए आ रहा हूँ, जिशान को देखते हुए आ रहा हूँ। काफी किफायती प्लेयर है ये, जिस भी टीम से में रहते हैं, जिस टीम से पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं अपनी टीम को।
और एक बार फिर से फायदा पहुंचाते हुए इस वक्त हिंदू मुस्लिम टीम को दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले भी मैचों में काफी अच्छी पार्टनरशिप को अंजाम दिया है। बॉल थोड़ी हवा में जरूर, लेकिन फील्डर की पहुंच से बाहर और निश्चित रूप से अपना छोर बदलते हुए बल्लेबाज बिल्कुल माइंड के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं मीशम। जानते हैं कि सिंगल रन लेना भी काफी जरूरी, क्योंकि यहां पर जिशान काफी तेजी से रन बटोर रहे हैं। ये होती है माइंड क्रिकेट की, अगर एक तरफ से अगर तेज शॉट लग रहे हो तो दूसरी तरफ जरा सा शांत रहना चाहिए जब तक कि कोई लूज बॉल ना मिले, वही पार्ट पड़ते हुए मिशम। चलिए बढ़िया बॉल थी ये। प्रवीण इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर, अपने कोटे का पहला और टीम का 6वां ओवर फेंकते हुए प्रवीण। अब तक 2 बॉलें फेंकी है प्रवीण ने, दोनों ही बॉलों पर काफी अच्छा नियंत्रण रखा है, लाइन और लाइन पर नियंत्रण रखा है। और पिछली बॉल की बात करें तो बिल्कुल यार्कर लाइन की कोशिश करी थी प्रवीण ने। यार्कर लाइन एक ऐसी बॉल की जहां पर रनों की गुंजाइशें बनाने की कम रहती है और विकेट के चांस बढ़ जाते हैं, और वही पार्ट पड़ते हुए इस वक्त प्रवीण, जो कि टीम के कैप्टन भी है। लेकिन यहां पर चलिए बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। ऊपर से 6 लगाते हुए फिर से क्या कमाल का शॉट फेंके गए तो, जी हाँ, लेकिन इस बार शॉट से कि अगर यहां बॉल जाएगी तो फिर वहां से गुंजाइशें कम हो जाएगी रन बनाने की। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस पेड़ पे अगर बॉल लगेगी तो रन आपको दौड़कर ही पूरे करने हैं, अगर कहीं कैच कोई ले लिया तो वो विकेट मान्य है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, सभी टीमों के लिए है ये। और 35 मिनट में आपको एक पारी को अंजाम देना है। जी हाँ, 35 मिनट का समय है। इधर बॉल थोड़ी सी ऊपर है लेकिन फील्डर बिल्कुल दूर है, बिल्कुल सुरक्षात्मक स्ट्रोक जिसे मैं कहूंगा। जिशान थोड़े से नाखुश थे इस शॉट से, उन्हें ऐसा लगा शायद विकेट होगा, लेकिन फील्डर काफी दूर है। आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग हो रही है। 5 फील्डर ऐसे हैं जो बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 1 2 3 चलिए बढ़िया बॉल थी ये, पुल करने का प्रयास जरूर था, लेकिन लैग बाय के रूप में जरूर एक यहां से रन मिलेगा। काफी तेज बॉल थी, टप खाने के बाद में एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगाया था। प्रवीण भी काफी तेज बॉलर हैं, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, अच्छी बॉल करते हैं, पेस रहती है। 6 ओवर पे आ चुके हैं 83 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 36 बॉलों पर 83 रन, 13 से 14 रन आ रहे हैं प्रति ओवर, और इसी तरीके से आते रहे तो 111 रन की स्थिति होगी। और चलिए बहुत ही अच्छा मौका है जिशान अली के पास में, 14 बॉल पे 41 बनाए जिशान ने 6 छक्कों की मदद से। और मिशम अली की अगर हम बातें करें, 12 बॉल पे 22 बना करके मिशम अली बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 छक्के शामिल है। देखते ही देखते 26 बॉलों पर 66 रन की पार्टनरशिप कर ली है इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों ने। हाँ डाल चुका, यूवी है, युवराज यूवी करके है ये। सो वेल, बॉलिंग की कमान पर एक बार, ये तो वैसे ही दिख रहा है बॉलर। अरे वैसे ही दिख रहा था मेरे को युवराज यूवी टाइप का ये भी। चलिए क्या कमाल का शॉट, सीधा बॉल बाउंड्री के बाहर। ये और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सुपर मारियो के जो कैप्टन है उनकी तरफ बिल्कुल बॉल गई, और बिल्कुल बहुत ही अच्छे प्लेयर है कैप्टन भी, झालेस जिनका नाम है, बेहतर जिनका काम है, जो खेल को देते बेहतर अंजाम है, और जिनकी हाइट कम लेकिन फाइट ज्यादा है, ऐसा कहना उनके साथियों का भी।
चलिए बहुत ही बढ़िया शुरुआत इस ओवर की छक्के के साथ में स्वागत किया इस वक्त ऋतिक का। मिशम अली जब किसी मिशन पर निकलते हैं मिशम अली तो फिर ये भूल जाते हैं कि कहाँ रास्ता है और कहाँ से जाना है, बस हवाई फायर करते हुए वायर ढीले करते हैं। और जब भी फायर की बात आती है ना पुष्पा ध्यान आता है, झुकेगा नहीं साला, तो बिल्कुल झुकते नहीं है अपने बल्लेबाजी में। हल्के से फुटबॉल जरूर थी लेकिन इस बॉल के लिए तैयार नहीं थे यहाँ पर जिशान। अर्धशतक लगाने के लिए अभी भी 9 रन चाहिए जिशान को, लेकिन जिस तरीके से ऋतिक वक्त बॉलिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं जरा सा अच्छा कमबैक किया ऋतिक वर्मा ने, एक बार बड़े स्ट्रोक के बाद वापस कमबैक करते हुए काफी लंबे रनअप के साथ। और धीमी बॉल आप कर रहे हैं, देख सकते हैं कि तेज दौड़ते हुए आ रहे हैं, हाथों का फ्लो भी तेज है लेकिन कई समय एंड वक्त पे बॉल जरा धीमी कर रहे हैं, चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं और इस तरीके से जिशान कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं, प्रॉपर टाइमिंग सेट नहीं हो पा रही है इस ओवर में। ये देखिए एक बार फिर से वही टप खाने के बाद बॉल जरा रुक करके आई, जिशान इस फिराक में थे कि तेजी के साथ बॉल आएगी। और ये सारे जो मिश्रण रहते हैं ना ये कहीं ना कहीं बॉलर का एक ब्रह्मास्त्र जिसे मैं कहता हूं, एक ऐसा अस्त्र ऐसा शस्त्र रहता है बॉलर का कि घायल करने से चूकते नहीं है बल्लेबाजों को। इस बार हल्के से फ्लाइटेड बॉल थी, लगभग यार्कर लाइन की कोशिश थी, एक बार फिर से फंस गए। बढ़िया ओवर था ये, लाजवाब कमबैक करते हुए। जी हाँ 6 बॉल पे आए केवल 7 रन इस ओवर में और 7 ओवर में अब आ चुके हैं 90 रन। 42 बॉल पे 90 रन, 3 विकेट के नुकसान पर इस वक्त हिंदू मुस्लिम क्रिकेट टीम। और यहाँ कई ऐसे चाहने वाले हैं, साजिद जो है साजिद के भी काफी चाहने वाले हैं और सभी यही आकलन कर रहे हैं साजिद को गर्मी नहीं लग रही, वो एक्चुअल में डर्मी कूल पाउडर यूज करते हैं एक्चुअल में। और डर्मी कूल का कमाल है कि आप चाहे कितनी भी गर्मी में धूप में खड़े रहो आपको ठंडी लगेगी उसमें। जी हाँ, अब वैसे भी छत्तीसगढ़ के हम जितने भी हैं वो अधिकतर सब उमस और गर्मी के ही हम मतलब उसी में रहते हैं, ठंड के माहौल हमें कम ही मिलते हैं। अब बिल्कुल ठंड जाने वाली है कुछ ही, अब देखा जाए तो ठंड चली सी भी गई है, गर्मी का माहौल एहसास होने लगा है। और इस गर्मी में गर्मा गर्म खेल भी बिल्कुल चलता हुआ, रिपब्लिक डे क्रिकेट लीग और जिसमें कमेटी मेंबर्स ने गर्मा गर्म माहौल रखा है। और इस गर्मा गर्म माहौल में एक बार फिर से इस माहौल को गर्म करने के लिए बॉलिंग की कमान पर प्रवीण एक बार फिर से आ गए, काफी कुशल है। चलिए रिव्यू यहाँ पर मांगा है और वाइड बॉल एक्चुअल में चेक करेंगे थर्ड एम्पायर की क्या वाइड बॉल है कि नहीं। लेकिन जिशान की अगर हम बातें इस पर खड़े के खड़े अभी हैं जिशान, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी कहीं 6 या 7 ओवर के अंदर ही जिशान अपना अर्धशतक पूरा करेंगे, लेकिन बाद के 2 ओवरों में कुछ इस तरीके से बॉलिंग करी है, अच्छी वापसी करी रुद्राक्ष ने कि रनों को बचाने का काम जरूर हुआ है। लेकिन ट्रेन जरा सी लेट आई है, 90 रन तो हो चुके हैं, रन थोड़े लेट बचाने स्टार्ट किए एक्चुअल में बॉलरों ने। चलिए वाइड बॉल यहाँ पर कॉल नहीं किया है थर्ड एम्पायर ने, वाइड बॉल नहीं है ऐसा बताना हमारे थर्ड एम्पायर का और हैंडसम बॉय रोहित जी का, मुंबई से आमंत्रित हमारे स्ट्रीमिफाई लाइव संचालक हैं रोहित जी, जिन्हें हैंडसम बॉय के नाम से हम सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में। चलिए प्रवीण की सामना करते हुए मिश्रा, चलिए शॉट तो प्रॉपर जरूर लगा है लेकिन यहाँ स्ट्राइक जाएगी जिशान के पक्ष में, केवल एक ही रन आएगा इस बॉल पे। और चलिए बढ़िया है, मौका है अभी क्योंकि 3 बॉलें और बची है, अर्धशतक लगाने के लिए भी 9 रन चाहिए। चलिए देखना होगा कि यहाँ पर अर्धशतक लगा पाएंगे क्या, अपनी टीम को 100 पर और अपने आप को 50 पर पहुंचा पाएंगे जिशान अली।
लीजिए, ये शॉट फिर से चला सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, हवा में टाटा बाय करती हुई बॉल। तो बजाना मत डीजे मास्टर, अगर 50 पड़ेगा तो रुक जाना, बजाना मत, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी बॉल थी ये। 47 पे है इस वक्त जीशान अली। चलिए, फाइनली अंतिम बॉल है ये इस ओवर की, इस पारी की, और इस अंतिम बॉल पे देखना होगा कि जीशान अपना अर्धशतक लगा पाते हैं कि नहीं। बहुत अच्छी कर रहे हैं प्रवीण। हालांकि पिछले इस ओवर में जरूर एक 6 पड़ा है, लेकिन फिर भी काफी अच्छी बॉलिंग करी है अपने स्पेल में। 11 बॉल पे केवल 17 रन दिया अब तक। और इस बार फिर से चुके हैं जीशान अली अपना शतक लगाने से, और दूसरे रन का प्रयास, और ये दूसरे रन का प्रयास होगा खतरनाक। जी हाँ, रनआउट के रूप में मिशम अली। सो वेल, 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 98 रन, और जीत बाजी करी जीशान अली ने, लाजवाब पारी को अंजाम दिया, 7 छक्के लगाए और 47 रन बनाए अपनी टीम के लिए। मिशम अली ने 30 रन बनाए अपनी टीम के लिए। तो चलिए, अब जीत के लिए यहाँ कर लें और हम चलते हैं
मान अब देखना होगा कि किसके हाथों में है। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है रिपब्लिक डे क्रिकेट टूर्नामेंट में। और जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ जीत के लिए 48 बॉलों पर 99 रन का लक्ष्य यहाँ पर रखा है हिंदू मुस्लिम टीम ने। और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए रुद्राक्ष के दोनों ही इस्लामी बल्लेबाज आ चुके हैं क्रीज पर। युवराज यूवी है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है इस वक्त अनी, और बॉलिंग का कमान संभाला है अली शान ने। जी हाँ, शानों के शान अली शान रिस्की ओवर जिसे मैं कहूँगा वो लेकर के आए हैं अपने कोटे का पहला और टीम का पहला ओवर। सर्कल का ऐसा ओवर जिसमें केवल 2 ही फील्डर होते हैं जो बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग करते हैं, बाकी के 9 फील्डर 30 गज के दायरे में होते हैं। तो ऐसे में खुल के खेलने का जो न्योता रहता है बल्लेबाजों के पास में, तो बल्लेबाजों के खिलाफ इस वक्त बॉलिंग करना बहुत ही ज्यादा रिस्की रहता है। और देखिए फुल टॉस पहली बॉल और नतीजा हुआ बेहतर बल्लेबाज के लिए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में। शान जीशान के भाई हैं। और देखिए बहुत अच्छी बात है कि एक टीम में 2 भाई अगर खेल रहे हो। हमने देखा है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी यूसुफ पठान, इरफान पठान, मार्क वॉग, स्टीव वॉग और भी काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो भाई हैं और एक टीम में पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत ही खेलने का मज़ा दुगना रहता है कि जब 2 भाई एक जगह पर हो। तो चलिए एक भाई ने बैटिंग भरपूर करी और एक भाई बॉलिंग करने आए। ये तो बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कि अपने आप को बचाना चाहते थे यहाँ पर यूवी। शॉट लगाना दूर, बचाने का प्रयास था। चलिए थर्ड एम्पायर की मदद यहाँ पर जरूर ली है लेग एम्पायर ने। थर्ड एम्पायर बताएंगे कि क्या ये नो बॉल थी या नहीं। और हमारे बीच मुंबई से आमंत्रित हमारे स्ट्रीमिंग फाई के संचालक रोहित बिल्कुल जायजा लेते हुए इस बॉल का, क्या ये नो बॉल है या नहीं, ये बिल्कुल देखते हुए थर्ड एम्पायर रोहित। चलिए बॉल फेयर है। कुछ ज्यादा ही झुक गए थे यहाँ पर युवराज यूवी। चलिए यहाँ पर देखना होगा स्टंप पे शायद बॉल लगी है। जी हाँ क्लीन बोल्ड हुआ ऐसा लग रहा है। बिल्कुल जी हाँ क्लीन बोल्ड है क्या ऐसा। ने बहुत ही तेज बॉल थी, बिल्कुल कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था। लंबा रनअप है, आप देख सकते हैं काफी लंबे रनअप। और जो बॉलर ज्यादा लंबा रनअप रखते हैं ना उनकी बॉल बहुत पेस रहती है। और रनअप के मामले में शोएब अख्तर की मुझे याद आती है कि सबसे इंटरनेशनल में सबसे लंबा रनअप उन्हीं का था। लगभग बाउंड्री के कुछ कदम पहले से वो दौड़ते थे। चलिए बढ़िया विकेट था ये। और अब बल्लेबाजी पे प्रवीण इस वक्त आए हैं सामना करते हुए। प्रवीण
बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं। एक रन के साथ ही जाना होगा इस वक्त बल्लेबाजों को। जिस तरीके की शुरुआत करना चाहिए था रुद्राक्ष को, वहां शुरुआत बेहतर नहीं, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग के रूप में शुरुआत अली शान ने बहुत ही बेहतर करी है, टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है। 5 बॉल पे केवल 5 रन देकर के 1 विकेट लिया है अब तक। और ये हल्की सी खराब बॉल, फुल टॉस, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। छह रन बिना बॉल के आ चुके हैं। 7 रन होने का फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ। चलिए 5 बॉल तो बहुत अच्छी घटी थी, लेकिन ये 6वीं बॉल हुई नुकसानदायक अली शान के लिए। लेकिन बहुत ही बढ़िया बॉल, एक बार फिर से टप खाने के बाद स्पीड के साथ बॉल गई और फ्री हिट को फ्री तरीके से रिलैक्स किया है। 6 बॉल पे आ चुके हैं 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 1 ओवर 12 रन, 87 रन और चाहिए अभी 42 बॉलों पर। तो वेल, एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है रिपब्लिक डे क्रिकेट टूर्नामेंट में। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त 2 टीमें खेल रही है, बिल्कुल कोई भी किसी से कम नहीं, सभी लगभग इक्वल टीमें हैं। बस बात यह है कि कौन कब चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें से जो खिलाड़ी हैं वो समझ सकती है कि आउट ऑफ फॉर्म से गुजरना किसे कहते हैं, और जब फॉर्म में कोई प्लेयर हो तो असंभव को भी संभव कर जाते हैं। और इस वक्त यहां पर मोहम्मद अली आए असंभव को संभव करने, रिवर्स खेलने का प्रयास हुआ, महंगा क्लीन। पहली ही बॉल पे रिवर्स खेलने की कोशिश करी अली ने, और दुर्भाग्यवश ये जो उनकी सोच थी हुई गलत। नतीजा हुआ नुकसान के रूप में विकेट का नुकसान होता हुआ, दूसरा विकेट निकलता हुआ। बैट्समैन अगर ऋतिक को तो हाथ दिखा दे एक बार, बैट्समैन ऋतिक। ओके, चलिए ऋतिक आए हैं। एक ऋतिक है जो बॉलीवुड में पर्दे में धूम मचा रहे हैं, और एक ऋतिक हमारे छत्तीसगढ़ में धूम मचाते हुए। लेकिन इस मैच में क्या ऋतिक धूम मचा पाएंगे? क्या इस मैच पे चौके छक्के लगा पाएंगे? क्या इस मैच पे अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे? ये यहां पर देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोहम्मद अली की, बहुत ही किफायती शुरुआत यहां पर करी है मोहम्मद अली ने। आते ही पहले ही अपनी बॉल पे खाते पे विकेट दर्ज कराया है। और इस बार रिवर्स के रूप में शॉट काफी अच्छा नबातुल्ला शॉट था, ये फुल टॉस बॉल। रन, जी हाँ, 9 बॉल थी है कमर के ऊपर, जरा भी फुल टॉस होगी तो फिर छोड़ने वाले हैं नहीं आपको एम्पायर। पिकअप फ्री हिट का फिर से अच्छा मौका मिलता हुआ। डबल आप देखिए के पीछे डबल माइंड हो गए थे, अब जरा रुक करके स्ट्रोक यहाँ पर लिया था। एक बार स्ट्रोक खेलने की कोशिश करी, बॉल थोड़ी धीमी थी तो वापस रुक करके तुरंत टाइमिंग को एफर्ट किया। मतलब कुछ ऐसे 1 सेकंड का ही कुछ मामला था कि अपने आप को वापस सेट किया बल्लेबाज ने प्रॉपर शॉट के लिए। और ये क्षण ऐसे बहुत कम होते कि जहां पर आप अपने आप को फिर से तैयार करें अपनी सोच के खिलाफ जाते हुए। लेकिन चलिए सफलता मिली, चौके के साथ काम हुआ, फ्री हिट का भी अंजाम हुआ। लगातार
यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लगातार रुद्राक्ष के बल्लेबाज भी कि कैसे भी करके जो रन है उसे पूरा किया जाए, क्योंकि अभी भी 40 बॉल पे 80 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए रुद्राक्ष को। और ये शॉट बहुत ही लाजवाब, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट। चलिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ, और लगातार कोशिश यही प्रवीण की कि कैसे भी करके अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति प्रदान करें। जहां पर 2 विकेट निकलते हैं, 2 विकेट निकलने के बाद ये एक ऐसा स्थान होता है कि जहां पर एक ऐसे बल्लेबाज को शामिल किया जाता है कि जो कि मैच की परिस्थिति के हिसाब से खेलना पड़ता है। कई बार तेज रन बनाने पड़ते हैं, कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि आप सिंगल डबल के साथ भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो ये पार्ट होता है कि जहां पर हमने अधिकतर बल्लेबाजी करते हुए हमने विराट कोहली को भी देखा है और हमने धोनी को भी बल्लेबाजी करते हुए देखा है। कई बार बल्लेबाजी करने ऐसे में सचिन भी आ चुके हैं। तो ये ऐसा क्रम होता है कि जहां से आपको संवारना रहता है, निखारना रहता है अपनी पारी को, और इस पारी को संवारने निखारने के लिए कोशिश हो रही है। चलिए, इस बीच जोरदार अपील, लेकिन इस अपील में उसका ज्यादा विश्वास कम नकारा है एम्पायर ने। हालांकि बॉल काफी अच्छी थी। एक बार फिर से कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए तेजी के साथ बॉल फेंकी मोहम्मद अली ने। जरा से जरूर महंगे साबित हुए अब तक मोहम्मद अली। 5 बॉल पे 13 रन खर्च कर चुके हैं, 1 विकेट हालांकि जरूर लिया है अपनी टीम के लिए मोहम्मद अली ने। और ये हल्के से फुल टॉस बॉल, लेकिन पूरी तरीके से आई नहीं बैट पर। हालांकि एक रन जरूर यहां पर देकर के जाएगी यह बॉल। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 36 बॉलें अब कोटे में केवल शेष रह गई हैं, और इन 36 बॉलों पर 72 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। लगभग आप देखें, अभी करंट रन रेट अगर आप देखें तो 13 रन प्रति ओवर की रफ्तार इस वक्त पकड़ी हुई है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 12 रन अभी चाहिए प्रति ओवर। तो कहीं ना कहीं अगर रन के मामले में देखेंगे तो बिल्कुल रुद्राक्ष रन के मामले में पीछे नहीं है। स्थिति बहुत ही बेहतर है, लाइन के साथ यहाँ पर मूव कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी को। लेकिन जो 2 विकेट यहाँ पर निकले, इस 2 विकेट को ही जरा सा नियंत्रण पे रखा है बल्लेबाजों ने। कोशिश यही है कि कैसे भी करके अब यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप करते हुए अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर खड़ा करे, और यही सोच है यहाँ पर ऋतिक और प्रवीण की। और इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए, इस सोच को तोड़ने के लिए अब देखना होगा कैप्टन एक बार फिर से किसे बॉलिंग पर लेकर के आएंगे। चलिए, अली शान एक बार फिर से है बॉलिंग की कमान पर। पिछला ओवर 6 बॉल पे 12 पे घटा था अली शान का, 1 विकेट लिया था अली शान ने, और अब अपने कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर फेंकते हुए यहाँ पर अली शान। बढ़िया बॉल, उतने ही अच्छे तरीके से 1 रन के साथ ही कैप खोजा बल्लेबाजों ने और अपना छोर बदला। अब तक देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाज दूसरे आंकड़े में पहुंचे नहीं है। एक 8 पे बल्लेबाजी कर रहा है, एक 7 पे बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपनी आई सेट करने की पूरी कोशिश इस वक्त करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। जब जब ऐसा देखा जाता है कि जब जब कोई क्रीज पर ज्यादा समय बिताता है तो उसके बाद वो और भी तेजी के साथ, रफ्तार के साथ रन बनाने का पूरा मंसूबा रखता है, और वही कोशिश यहाँ पर चल रही है कि बॉल फुटबॉल की तरह नजर आए, आई सेट प्रॉपर हो जाए। और ये चेंज ऑफ पेस, कमाल की बॉल थी ये, और क्लीन बॉल होते हुए यहाँ पर। आपने बिल्कुल जज किया कि
थोड़ा सी धीमी फेंकी थी। जिस स्पीड से बॉल फेंकते हैं बिल्कुल जरा सी धीमी स्पीड थी, चेंज ऑफ पेस थी और इस चेंज ऑफ पेस में फंस गए प्रवीण। आप देख सकते हैं अली शान की अगर हम बात करें, उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन अनुभव देखें आप, ये बड़ा है। और जिस व्यक्ति का अनुभव बड़ा होना, वो बड़े टूर्नामेंट में बड़ी टीम में शामिल आपको नजर आता है। और ये एक ऐसा भविष्य है जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का नाम जरूर रोशन कर सकते हैं। काफ़ी क्रिकेट खेलने का मौका है, काफ़ी उम्र है, बची है, क्रिकेट को खेल सकते हैं, घोल के पी सकते हैं एक्चुअल में क्रिकेट को। चलिए बढ़िया शुरुआत इस ओवर से। अली शान 2 विकेट ले चुके हैं अब तक अपनी पारी में, अपने कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर फेंकते हुए अली शान। और इस वक्त बल्लेबाजी के कमान पर आए हैं शीनू। जी हाँ, ये भी बहुत ही तगड़े बल्लेबाज है, मंझे हुए खिलाड़ी हैं। और ये ऐसे बल्लेबाज है कि काफी सारे मैचों में इन्होंने बॉलरों को लोहे के चने चबवाने का काम किया है। तो क्या आज फिर से लोहे के चने लेकर के आए हैं अपने जेब में? क्या घर से लोहे के चने बनवाए इन्होंने जो बॉलरों के लिए ये है कि नहीं, ये बताएंगे हमें अपने बल्लेबाजी से शीनू। और ये हल्की सी खराब बॉल, फुल टॉस थी, हालांकि बैट पर बॉल आई नहीं लेकिन बाई के रूप में, चलिए वाइड बॉल यहाँ पर जरूर है। और एक रन भी यहाँ पर बिल्कुल मिलता हुआ, मतलब बिना बॉल के 2 रन आ चुके हैं टीम के खाते में। काफी बाहर यह बॉल थी। इस बार फिर से एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास था। आपने देखा होगा कि बॉल जरा सी चेंज ऑफ पेस करी थी, धीमी वो बॉल फेंकने गए थे लेकिन लाइन और लैंड पर नियंत्रण नहीं रख पाए अली शान। और एक बार से हमारे बीच आ चुके हैं मोटू पतलू। और मोटू पतलू के साथ देखिए आप फोटो तो खिंचाते हुए गई पावर हीटर के कैप्टन। और ये लाजवाब शॉट, क्या कमाल का शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ तो बैटिंग पक्ष में कहूं तो यहां जरा सा ध्यान से बल्लेबाजी करना होगा। अच्छे बल्लेबाज हैं, खेल है, जज्बा है, जुनून है, हौसला है, विश्वास है। चलिए जरा सी बाहर की दिशा में बॉल और ये वाइड के साथ ही परिश्रम मिलते हुए जरा सी परेशान नजर आ रहे हैं पिछली 2 बॉलों पर अली शान। शुरुआत की जो बॉलें फेंकी, 1-2 बॉलों पर काफी अच्छा नियंत्रण था, काफी अच्छा विकेट भी लिया लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि वाइड बॉल हो रही है, एक रन बॉल हो रही है, कहीं ना कहीं जरा सी परेशान है। चलिए बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं, फील्डर बिल्कुल तैनात हैं और 1 रन से संतुष्टि दिलाएंगे बल्लेबाजों को। देखते ही देखते 17 बॉलें हो चुकी और 17 बॉलों पर 39 रन अब तक हुए हैं। 31 बॉलों पर 60 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, 31 बॉल पे 60 रन। और ये फिर से कमाल दिखाते हुए अली, क्लीन बोल्ड
18 बॉल 4 विकेट 39 रन। एक बार जरा बैट्समैन का नाम बता दें। रवि है कि बैट्समैन बता दें कौन है। इसमें नाम नहीं है गोपू का, कोई और डाल दे रहा हूँ, नाम नहीं है गोपू का। गोपू। चलिए नाम तो उसमें गोपू अपडेट नहीं है, हम भले ही गोपू बोलेंगे लेकिन नाम आप भी डाल दो। चलिए गोपू इस वक्त है बल्लेबाजी पर और बॉलिंग का कमान इस वक्त संभाला है सुजात अली। ये भी ऐसे हैं जो मचाते हैं खलबली। लीजिए आ चुके हैं सुजात अली और आते ही पहला विकेट अपने कोटे में दर्ज कराया सुजात अली ने। तो इसके बाद बोल देंगे सवेल सुजात अली। देख कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत अच्छी हो गलती होने पर भी गलती छुप जाती है, बिल्कुल वही हुआ। बॉल ऐसी थी कि जिसमें 6 पड़ने के चांसेस थे, लूज बॉल थी काफी, लेकिन बैट का ऊपरी हिस्सा लगा, किस्सा बना विकेट के रूप में। और ये खराब बॉल, लेकिन फिर से मौका है कैच का। मिशन अली मिशन पर सफल। धूप में गर्म हो गए बेचारे, धूप में गर्म हो गए, धूप में गर्म हो गए। चलिए कैच ड्रॉप होता हुआ मिशा अली तैयार नहीं थे, मतलब सॉरी हाथ पर नहीं आई बॉल। और ये बढ़िया बॉल थी ये, इस बार बिल्कुल लाइन सटीक थी। पिछली 2 बॉलें तो फुल टॉस हुई थी, लेकिन ये बॉल पे आप देख सकते हैं चेंज ऑफ पेस भी थी, लाइन से बॉल थी, गुड लाइन की बॉल थी। समझ नहीं पाए इस बॉल को रवि साहू। जी हाँ, रवि साहू इस वक्त है बल्लेबाजी के कमान पर। सारी जिम्मेदारियां बांध चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर में। रन रेट लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे जैसे डॉट बॉलें आ रही है वैसे वैसे रिकॉर्ड रन रेट बिल्कुल बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अब 13 रन चाहिए प्रति ओवर की रफ्तार पकड़नी होगी बल्लेबाजों को। भाई नाम समझ में नहीं आ रहा था, डाल दिया हूँ मैंने, चेंज कर देंगे बाद में। उसका गोपू बोले और चलिए बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर है और लेकिन तैयार नहीं थे फील्डर वहां, जिसका नतीजा भुगतना पड़ा 4। फील्डर अचानक से बॉल आई, अचानक से तैयार हुए और ये खराब बॉल, लेकिन नतीजा हुआ बेहतर बॉलर के लिए। फुल टॉस बॉल पे आता हुआ बॉल, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं बॉल लूज है नो डाउट, लेकिन टाइमिंग परफेक्ट नहीं हो पा रही है बल्लेबाजों से, तेज शॉट नहीं लगा पा रहे हैं और यही कारण है कि बिल्कुल विकेट विकेट निकलता हुआ। और 2 विकेट अब मिल चुके हैं इस वक्त सुजात अली को। और अब ऐसे में नितिन वर्मा इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। बहुत ही मुश्किल की घड़ी है इस वक्त रुद्राक्ष के लिए, विकेट निकलते जा रहे हैं, रन आ रहे नहीं है इस बार, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं क्योंकि चौका लगाते हुए
24 बॉलें अब केवल शेष रह गई हैं और इन 24 बॉलों पर 51 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 24 बॉल 51 रन और विकेट अभी हाथ में है 4। देखना होगा कौन करेगा कमाल, कौन करेगा बॉलरों पर अत्याचार और कौन लगाएगा 4 पे 4, 4 पे 4। 24 बॉल 51 रन। शहजाद और नीतीश वर्मा ये दोनों के पर, और इसके बाद जो मैच है जिसमें पावर हिटर ने टॉस जीत के बॉलिंग किया है और मारियो को बल्लेबाजी करने का यहां पर न्योता भेजा है। और इस मैच के बाद तुरंत कैप्टन ध्यान देंगे, इस मैच के बाद जल्दी अपनी तुरंत आप फील्ड सेट करेंगे और जल्दी मैच स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें सूर्य देवता की रोशनी के साथ ही इस टूर्नामेंट को समापन देना है। और फिर से खेलने का प्रयास है, बैट का ऊपरी हिस्सा बना किस्सा, जी हां, विकेट के रूप में। लगातार यही कोशिश चलती हुई कि रन बनाए, लेकिन रन बनाने की कोशिश में विकेट लगातार निकलते जा रहे हैं। हर बॉल पे अगर आप तेज शॉट लगाएंगे, बल्ला चलाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और वही बिल्कुल दिखता हुआ 7 विकेट निकल चुके हैं इस वक्त रुद्राक्ष के। काफी लंबे रनअप के साथ इस वक्त फिर से बॉलिंग में मोहम्मद अली मचा दी है, बिल्कुल खलबली है मोहम्मद अली। ये भी बहुत ही आप देख सकते हैं जूनियर प्लेयर हैं, कम उम्र हैं, लेकिन हौसला काफी बड़ा है इनका। उम्र भले ही कम हो लेकिन अगर हौसला बड़ा होता है तो बड़े से बड़े मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं, बड़े से बड़े मुकाम पर आप उसे अंजाम दे सकते हैं। वही काम करते हुए मोहम्मद अली। ये लेकिन लूज बॉल थी, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स छक्के के साथ ही 50 को क्रॉस करते हुए 55 पर पहुंच चुके हैं रुद्राक्ष। 22 बॉल 44 रन, जस्ट डबल, प्रति बॉल पे 2 रन। 22 बॉल 44 रन। और फिर से ऑन साइड पे खेलने का प्रयास, लेकिन बैट पर बॉल नहीं आई, पांव पर जरूर आई ऐसा मुझे लगता हुआ। जी हाँ, लेग बाई के रूप में आते हुए एक्स्ट्रा रन। इस बार कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट फिर से लगाया था मोहम्मद अली ने और निश्चित रूप से डॉट कराने में जरूर सफल बैट से, लेकिन पांव से जरूर यहाँ पर रन आए हैं। ये भी काफी लंबे रनअप के साथ ही इनके पास भी काफी उम्र है, काफी साल हैं क्रिकेट खेलने का, अच्छा समय है। और लीजिए एक और बढ़िया बॉल, सीधा क्लीन बॉल होकर के वापस जाएंगे। आप 8 विकेट निकल चुके हैं और कहना चाहिए कि जरा सा पलड़ा मुझे भारी इस वक्त नजर आ रहा है
हिंदू मुस्लिम टीम का 8 विकेट निकल चुके हैं रुद्राक्ष के। और अब ऐसे में दीपक गर्ग आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा प्रेशर लेकर के अपने कंधों के ऊपर यहां पर आते हुए गर्ग। इसी की तो सख्त आवश्यकता थी भाई। 20 बॉल और 43 रन और चाहिए जीत के लिए। और ये लाजवाब शॉट, जी हां, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर से लगा बॉलर को धक्का। और ये फिर से कमाल का शॉट, क्या करें, स्क्वायर लेग के ऊपर से बॉल चली सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। और हल्के से लूज बॉल, लेकिन बैट पर पूरी तरीके से आए नहीं। सुजात अली एक बार फिर से हैं बॉलिंग की कमान पर। अपने कोटे का दूसरा और टीम का 6वां ओवर फेंकते हुए सुजात अली। दीपक गर्ग और आकाश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। 2 विकेट अब केवल शेष रह गए हैं और ये पार्टनरशिप का होना बहुत ही महत्वपूर्ण अगर मैं बल्लेबाजों के पक्ष में इस वक्त बात करूं। चलिए बढ़िया शॉट, लेकिन गैप बिल्कुल नहीं, ढूंढ लिया फिलर को। और चलिए बढ़िया बॉल, उत्तर से सम्मान। घनश्याम गौली इस वक्त है बल्लेबाजी की कमान पर।
पानी है क्या फिल्टर को देना हिमांशु वहाँ है पानी शुजात अली, चलिए 3 विकेट शुजात अली ने 11 बॉल पे 10 रन देकर के 3 विकेट निकाला है शुजात अली ने। कुछ बॉलें जरूर ऐसी थी कि जिसमें बड़े शॉट लग सकते थे, लेकिन वहां भी विकेट के साथ आज काम हुआ है। भाग्य का भी पूरा साथ इस वक्त मिलता हुआ। शायद यही घनश्याम की सोच थी, आकाश जो है आकाश तेजी से रन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब 12 बॉल पे 32 रन किस तरीके से बनाते हैं बल्लेबाज। बॉलर नेम He's connected. फुल टॉस बॉल, कैच का मौका लेकिन चूके यहाँ पर मिश्रा अली। मैं रोड में ना भैया को चाबी दे के आ रहा हूँ गाड़ी का। ठीक है मेरे वहीं पर हूँ। क्या वो थर्ड एम्पायर नो बॉल के लिए है? महंगा है ना। सोवेल, चलिए थर्ड एम्पायर की मदद लेना चाहते हैं। एम्पायर नो बॉल है कि नहीं ये यहाँ पर बिल्कुल देखना चाहते हैं। नो बॉल। जी हाँ, नो बॉल कॉल करे एम्पायर ने। वो तभी तो प्लेट कर रहा था, वो ताकि ओवर निकालूंगा ऐसा करके, इससे तो आया नहीं रन। तेज खेलने की कोशिश जरूर जहां पर करते हुए बल्लेबाज, लेकिन वो मौका इतना नहीं मिल पा रहा है। जी आकाश इस वक्त है बल्लेबाजी की कमान पर और चाहते हैं आकाश की कुछ आकाशीय शॉट लगाएं, लेकिन बॉल प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रही है। चलिए ये बेहतर बॉल, ऑफ की दिशा की बॉल। और अब तो ऐसी स्थिति आ चुकी कि हर बॉल पे चौके और छक्के तलाशने होंगे यहाँ पर बल्लेबाजों को। और ये बढ़िया शॉट, लेकिन है फील्डर। चलिए बढ़िया कैच, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है